जय हिंद दोस्तों, मैं राज नगाय, चैनल राज एनीथिंग से। जैसा कि आपको मैं जानकारी दे दूं कि BS6 CNG अप्रूवल आ चुका है ड्राइवर के लिए। अब BS6 में चाहे आपके पास ड्राइवर कार हो या आपके पास कोई दूसरी कार हो, उसमें जब आप CNG किट इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आप उसमें ऐसी क्या चीजें पहले करें ताकि आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत ना आए और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल में कोई दिक्कत ना आए। आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है, CNG किट अप्रूवल, CNG किट की नॉलेज और आपके लिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। CNG किट के अप्रूवल के पहले आपको सबसे जो बात जरूरी है कि जहां से आपके कार का रजिस्ट्रेशन है उस RTO से आप संपर्क करिए। कई बार हम जल्दबाजी में CNG किट तो लगवा लेते हैं और जब अप्रूवल की बारी आती है, सब सर्टिफिकेट और कागज होने के बाद भी हमें अप्रूवल नहीं मिलता। सबसे बड़ा कारण है कि आपकी कार जिस RTO पर रजिस्टर्ड है, क्या वहां पर CNG अप्रूवल है। पहली बात तो ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप की कार जिस कंपनी के इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है, उस कंपनी के आप कस्टमर केयर से बात कीजिए और उनसे कांटेक्ट करके ये बताइए कि मुझे अपनी कार में CNG इंस्टॉल करानी है और उसमें मुझे कौन से पेपर, क्या मुझे फीस और एक्चुअल में क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसमें ऐड करा सकती है CNG अप्रूवल, जो आपके इंश्योरेंस में वैलिड हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है आपका CNG किट का। तो एक ऑथराइज डीलर, कोई लोकल मैकेनिक नहीं, कोई जुगाड़ का मैकेनिक नहीं, किसी ऑथराइज फर्मा या सर्विस सेंटर जो CNG किट इंस्टॉल करता है उसके पास जाइए। सबसे पहले पता कीजिए कि आपकी, जैसे मैं ड्राइवर के लिए कौन कौन सी किट अप्रूव हुई हैं, वो ही किट आप इसमें इंस्टॉल कराइए। साथ ही उस सर्विस सेंटर या जो आपका फर्मा है जो CNG किट डाल रहा है, उससे आप उस किट का पूरा रेट, कागज, फिटमेंट का तरीका, ये सब नॉलेज लीजिए। उसके बाद CNG किट की तरफ आगे बढ़िए। अब बात आती है अप्रूवल की, और अप्रूवल के पहले आता है नंबर CNG किट का। छोटे से पॉइंटों पर आपको मैं बता दे रहा हूं कि CNG किट में कौन सा सामान कैसा रहता है, पार्ट्स का पूरा नाम। तो जो पहला पार्ट आता है उसको बोलते हैं रिड्यूसर, और रिड्यूसर का काम है हाई कंप्रेस गैस के रेशियो को लो कंप्रेशन में डाल के इंजन तक पहुंचाना। इसमें एक आपका हीट सेंसर भी लगा रहता है। ये सबसे मुख्य पार्ट है आपकी CNG किट का। सेकेंडरी चीज आती है इसमें आपका मैप सेंसर। मैप सेंसर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो ऑक्सीजन लेवल है, जो गैस का लेवल है, उसको इंजन के अकॉर्डिंग बना के चलना और उसकी पूरी जानकारी ECU को पहुंचाना या ECM को पहुंचाना। अगला जो हिस्सा होता है वो होता है ECM। ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है आपकी CNG किट का। ये पूरी जो CNG गैस का, फ्यूल का आपका कोऑर्डिनेशन है, उसको बैलेंस बनाता है। और आजकल तो ये बड़े एडवांस आ चुके हैं जो OBD मीटर से स्कैन होके आपके एक्चुअल स्कैम्स जो ECM लगा रहता है उससे बैलेंस बना के कोऑर्डिनेशन में चलता है। इसके बाद जो अगला हिस्सा वो होता है इंजेक्टर रेल, और ये बिल्कुल आपके इनलेट मैनीफोल्ड से सट के लगाना चाहिए। जो अधिकतम 3 से 4 इंच की दूरी ही रहनी चाहिए। इसका काम है फाइनल तौर पर इंजन में जितनी गैस जो आई है उसको इंजन के अंदर पहुंचाना, जिससे आपकी कार चले। इसके बाद इसमें लगा रहता है एक फिल्टर। मैं कहूंगा कि कंपलसरी फिल्टर तो आप हर CNG किट के साथ जरूर डलवाएं। कुछ किट बॉक्स के साथ आती हैं और कुछ किट बॉक्स के साथ नहीं भी आती, तो आपको अलग से मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद नंबर आता है आपका एक प्रेशर गेज। ये भी रिड्यूसर के ऊपर लगा रहता है और उसमें आपके CNG की प्रेशर का रेशो आपको अलग से ऊपर से दिख सकता है, और रिड्यूसर के ऊपर ही लगा रहता है, आसानी से दिख जाता है। इसके बाद नंबर आता है आपका स्विच। ये डैशबोर्ड के अंदर लगता है।
आजकल तो ये दो प्रकार के आते हैं। जो पहले आते थे तो नॉर्मल उसमें बटन लगे रहते थे, कुछ बल्ब लगे रहते थे अलग अलग कलर के, और ये बताता था कि ये गाड़ी किस फ्यूल पे चल रही है, और उसी में एक स्विच लगा रहता था जिससे आप कन्वर्ट कर सकते थे फ्यूल को सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में, साथ में सीएनजी का लेवल भी। और आजकल ये डिजिटल आ चुके हैं, इससे आपको काफी ज्यादा डिजिटाइज तरीके से तो दिखेगा ही, साथ साथ आसान भी रहेगा। तो कोशिश करिए कि डिजिटल स्विच मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद आपका जो नंबर आता है वो आता है आपका सीएनजी टैंक का। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सीएनजी किट का। जल्दबाजी में बिना अप्रूव, बिना सर्टिफाइड, बिना टेस्टेड कंपनी के आप सीएनजी टैंक मत लगवाइए। अप्रूव किसी रजिस्टर्ड कंपनी का सीएनजी टैंक ही डलवाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका हर 3 साल में हाइड्रोलिक टेस्ट भी आपको करवाना होता है। अगला जो पार्ट्स है वो होता है, एक साथ 2 वाल्व लगे रहते हैं, एक तो होता है फिलिंग वाल्व और दूसरा लगा रहता है आपके सीएनजी टैंक वाल्व। इसमें एक ऑटो स्विच ऑप्शन रहता है कि जब आपका ओवर प्रेशर हो तो रिलीज भी कर दे, साथ में इसको लॉक भी कर दे। इसके बाद आते ही आपकी सीएनजी किट की वायरिंग, जो आपकी सीएनजी टैंक से लेके ईसीयू और ईसीयू से लेके आपके इंजेक्टर रेल तक जाती है। ये प्रॉपर कंपनी की ही लगवानी चाहिए, और इसका फिटमेंट जो रहे वो कपलर टू कपलर रहे, कहीं से अलग से कटे ना। इसके बाद इसी के साथ आपके पास एक स्टेनलेस स्टील की कवर लगी हुई वैक्यूम या एक पाइप आती है, जो आपके लो प्रेशर हाई प्रेशर को, सीएनजी गैस के प्रेशर को देखती है। ये भी आपके बॉक्स में ही आएगी सीएनजी किट के, और उसके साथ ही लगवाएं। आपके किसी लोकल मैकेनिक की दी हुई पाइप या किट्स के साथ इसको कभी मत लगवाएं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक है। अब बात आती है सबसे आखिरी पार्ट की, शायद जो नेसेसरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको बोलते हैं आपका एडवांसर। अब एडवांसर को आप एक छोटे से मतलब में समझिए कि ये आपकी जो ईसीएम होता है जो कार की, और एक होता है क्रैंकशाफ्ट का एक सेंसर, उसकी वायर को कट करके उसके बीच में लगाया जाता है। ये क्रैंकशाफ्ट की जो एक्चुअल में आपकी टाइमिंग रहती है कार की, उसकी टाइमिंग को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है कृत्रिम तौर पर अपने जरिए से। ज्यादातर मैंने देखा है जो कंपनी से जो कार सीएनजी फिट होके आई हैं, उसमें कहीं भी एडवांसर लगा नहीं रहता है। हालांकि आज जो आधुनिकता के तौर पे और पिछले एडवांसर जो आते थे उसमें काफी अंतर है। ये 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आता है स्टैटिक और दूसरा आता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक तो सिंपल होता था और ज्यादा वो चाइना मेड ही होते थे, वो सीएनजी किट के साथ नहीं आते। अगर आपकी गाड़ी में परफॉर्मेंस लो हो रहा है, पिकअप लो हो रहा है और आपको कम समझ में आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें जब तक मजबूरी ना हो तब तक मेन वायरिंग से कभी छेड़खानी नहीं करिए। अगर मजबूरी है तो आप डायनेमिक एडवांसर लगा सकते हैं, और उस एडवांसर को आप कोशिश करिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक और बाकायदा ईसीयू से कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ रेशियो के अनुसार हो। आजकल वारंटी और गारंटी के साथ कोई अच्छी बड़ी कंपनियां भी डायनेमिक एडवांसर बना रही हैं, तो आप उसको ऑप्शन के तौर पर अगर गाड़ी परफॉर्मेंस लो हो तो डलवा सकते हैं। ये तो है किट की नॉलेज। किट की नॉलेज के बाद, सीएनजी की नॉलेज के बाद अप्रूवल का नंबर लगता है। अप्रूवल तभी मिलेगा जब आप किसी अच्छे फर्मा या सर्विस सेंटर या ऐसे मैकेनिक जिसको सीएनजी किट का ऑथराइजेशन मिला हुआ है। तो अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और आपके लिए आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट या पेपर होने चाहिए, और आपको सीएनजी किट सेंटर जहां से आप सीएनजी किट डलवा रहे हैं वहां से आपको कौन कौन से पेपर लेने हैं अप्रूवल के लिए। या तो आप बात कर सकते हैं जिससे आप किट डलवा रहे हैं वो आपको अप्रूवल दिला दे, या आप स्वयं ही किसी बिचौलिया महोदय से दूर आप स्वयं भी अप्रूवल ले सकते हैं। भी आपको कौन कौन से पेपर चाहिए, सबसे पहले तो आपको आपके आरटीओ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी फीस 950 से लेके 1000 के एबव रहेगी। उसके बाद अब आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए अप्रूवल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओरिजिनल कार का आरसी, क्योंकि वो
अप्रूवल के लिए जमा हो जाएगी और नया उस पर आरसी में इंडोर्स होके आपकी सीएनजी किट चढ़ के आएगी। दूसरा नंबर, आपका एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और मे भी किसी अलग अलग जगह पर कहीं ना कहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा सकता है। इसके बाद आपकी इंश्योरेंस की कॉपी और सीएनजी किट लगने के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट। ये तो हो गए आपके द्वारा आपको जो पेपर आपको लगाने हैं। अब बारी आती है कि आपका जो फर्मा है जिसने सीएनजी किट फिट की है वो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट या कौन कौन से पेपर आपको देगा अप्रूवल के लिए। इसके बाद आपको सीएनजी फिटिंग सेंटर से एक आपको सीएनजी किट का बिल इनवॉइस, उसके बाद सीएनजी जो टैंक लगाया है वो टेस्ट वेरीफाई एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी टैंक का एक बिल भी लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा सीएनजी सेंटर का अप्रूवल लेटर जो आपको गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है। उसके बाद एक सीएनजी किट का भी वेरीफाई लेटर लगेगा कि वेरीफाई एक किट लगाई गई है जो अप्रूव्ड है इस कार के लिए, जो भी आपकी कार है। इसके बाद आपका सर्विस सेंटर आपको सीएनजी चेक लिस्ट वेरीफाई, अलग अलग पार्ट्स के सीएल वाइज नंबर रहेंगे, उसकी एक लिस्ट रहेगी सीएल तौर पर, वो एक वेरीफाई पेपर रहेगा। उसी के बाद एक और पेपर बनेगा जिसमें एक डायग्राम रहेगा कि सीएनजी किट का कौन कौन सा पार्ट किस किस जगह लगा हुआ है, किस किस पोजीशन पर रहेगा, वो एक डायग्राम पेपर रहेगा। आखिरी जो आपका पेपर है वो है एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑथराइज सेंटर ही देगा। उसको आरएफसी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बोलेंगे कि वो ये निर्धारित करता है कि मैंने इस कार में जो सीएनजी किट लगवाई है वो भारतीय सरकार के नियम और नियमावली के अनुरूप ही इस कार में लगाई है। ये ऑथराइज सर्टिफिकेट भी आपको आपका फिलिंग जहां आपने सीएनजी किट इंस्टॉल कराई वही आपको देगा। इन सब फॉर्म और पेपर को आपको इकट्ठा करना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको सीधा अपने आरटीओ जाना है और उस फॉर्म को जमा कराना है। कुछ टाइम बाद आपको आपके आरसी में सीएनजी किट ऐड ऑन होके आपके आरसी आपके हाथ में मिलेगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको वो आरसी आपके इंश्योरेंस में ऐड करानी है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी होगी और उसमें भी कुछ फीस लगेगी, कुछ पेपर लगेंगे और वो आसानी से ऐड हो जाएगी। ये हो गया सीएनजी का मैटर टोटल क्लोज जिसे आप डलवाना चाहते हैं। लेकिन क्या सीएनजी के कुछ फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लगवाना चाहिए इस कार में या दूसरी कार में, किसको क्या जरूरत है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए कि क्या हम गाड़ी का एवरेज बिना सीएनजी डलवाए भी या कुछ और ऑप्शन हैं। बने रहिए इसी वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।